अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं MQM पाकिस्तान के साथ और यहाँ पे सवाल लेकर आए हैं कि MQM ने भी एक सवाल उठाया है और वो है नए सूबे का, कि नए सूबे का जो मुतालबा है कि आखिर क्या वजह है कि ये क्या बहुत लेट किया गया है। पिछले कई सालों में जब MQM मुख्तलिफ मुतालबात कर रही थी या बहुत अच्छी पोजीशन में थी हुकूमत में, तो उस वक्त क्यों नहीं किया गया? क्या इस मुतालबे से जो ख़ास तौर पर शहरी सिंध की हम बात करते हैं या कराची की बात करते हैं, तो इसके मसाइल हल हो जाएंगे अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए? क्या इम्प्लीमेंट हो भी सकता है और क्या कोई दूसरा रास्ता भी है? पैनल का तारुफ कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद है जनाब सैयद फैसल अली सब्ज़वारी साहब, सीनियर रहनुमा है, मेंबर राब्ता कमेटी। फैसल साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ मौजूद है जनाब अली खुर्शीदी साहब, आप MPA हैं औरंगी टाउन के इलाके से, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ मौजूद है जनाब तंजील रऊफ साहब, आप PS 103 के टिकट होल्डर थे, आपको खुशामदीद कहते हैं। तो फैसल सब्ज़वारी साहब, इस वक्त ये मुतालबा आपके सामने आया है, तो ये मुतालबा मुख्तलिफ हवालों से, ऑफिशियल नहीं लेकिन मुख्तलिफ तरह से सामने आता रहा है मुख्तलिफ वक्तों के अंदर, लेकिन सामने से यही बात की जाती थी और ये शायद दर्द भी आप महसूस करते थे कि जनाब वो इलाके जो कि आपके मुताबिक जिस सूबे का मुतालबा कर रहे हैं उसमें शामिल नहीं हैं, तो वहाँ जो ख़ास तौर पे महाजिर हैं या उर्दू बोलने वाले हैं, उनके लिए ये बड़ा ख़तरनाक होगा। और सामने से बात कही जाती थी कि जनाब खून की नहरें बहा दी जाएंगी। तो ये एक झगड़ा और एक फसाद जो है ये सामने होने का अंदेशा रहा है। तो अब ऐसा क्या हो गया है, क्या जो आपके मुखालफिन कह रहे हैं कि जनाब ये बल्दियाती इंतखाबात में शायद वोट लेने का या पिछली जो प्रोग्रेस 4 साल की है बल्दियात की, उस तरफ ना ध्यान जाए। एक मुतालबा दिया गया है कि क्योंकि हमें कम सीटें मिली तो कम से कम चलो अब शहरी इलाकों में कुछ इस बहाने हमें सीटें मिल जाएं। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। मेरे ख्याल में 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत सोचने की ज़रूरत है तमाम पाकिस्तान को। जनूबी पंजाब या सराइकी सूबे का मुतालबा कई दहाइयों से चलता चला आ रहा है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जो वस्ती पंजाब में या शुमाली पंजाब में सराइकी बोलने वाले रहते हैं, कभी उन्हें किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी जानों को ख़तरा है या खून की नदियाँ वहाँ पर बह सकती हैं। पहली बात तो ये यहाँ पर ही ऐसा क्यों है। दूसरी बात ये कि आपने ख़ुद कहा वक्तन फ़वक्तन हमारी जानिब से ये वाली बात आती रही है। बल्दियाती हुकूमतें तो अभी ख़त्म हुई हैं। 27 अप्रैल 2019 को हमने बहुत बड़ा जलसा आम किया बाग़ जिनाह में। उसमें जो करारदाद मंजूर की गई वो भी शहरी सिंध, जनूबी सिंध के हवाले से एक सूबे के क़याम के लिए थी। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है और पहले इसमें इतनी शिद्दत क्यों नहीं आई? यानी पहले तो कोशिश यही रही है MQM की हुकूमतों में रहते हुए, आप बहुत तनकीद कर सकते हैं, मैं ख़ुद भी नाक़िद हूँ अपने माजी का, कि हम अपनी जो देही सिंध से जीत कर आने वाले जमात और नुमाइंदे हैं उनके साथ मिलकर शहरी सिंध के मसाइल को उस तौर हल करें जिस तरह उनका हक़ है। हम मांग क्या रहे हैं? हम मांग ये रहे हैं कि भाई यहाँ का बच्चा जब तालीम हासिल करे तो उसके पास उतनी ही तादाद में यूनिवर्सिटीज़ हों जितनी उसकी आबादी है। हम ये मांग रहे हैं कि यहाँ के जो तालीम याफ्ता नौजवान है या कम तालीम याफ्ता भी है उसको यहाँ पर सरकारी मुलाजमतों में हिस्सा मिलता रहे। हम मांग ये रहे हैं कि जितनी आबादी है उसको गिना जाए, उसके हिसाब से हल्के बंदियाँ हों, उसको उतना पानी का कोटा मिले जितने इंसान यहाँ पर बसते हैं और उतने वसाइल खर्च हों। इन सारी चीज़ों में गलत क्या है? मसला ये है कि पाकिस्तान के आइन के तहत जो इंतज़ामी इख्तियार है हतमी, यानी जिसको आप फाइनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कहते हैं, वो है वज़ीर आला का दफ्तर और वज़ीर आला का मनसब। मेरा सूबा वो वाहिद सूबा है जहां एक सूबाई कोटा राइज रहा। MQM ने तो नहीं बनाया, पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो सूबाई कोटा किया। उन्होंने ये कहा कि जनाब देही सिंध के पास बहुत मसाइल हैं और वसाइल कम हैं, इसलिए यहाँ कोटा होना चाहिए 60% उस आबादी के तहत। जुल्म ये हुआ कि जो लोग 60% से जीत कर आते थे वो 40% की किस्मत का तयन करते थे कि यहाँ पैसे देने भी हैं या नहीं देने। कभी आपने ये सोचा कि सिंध का दूसरा बड़ा शहर है हैदराबाद, क़याम पाकिस्तान को 72-73 बरस हो चुके हैं, आज तक वहाँ एक सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, एक सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं। सारी बातें हैं या आप जैसे आप कोटे की बात कर रहे हैं या हैदराबाद की यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं या
जो है आप सूबे की बात कर रहे हैं, तो एमक्यूएम का बहुत अच्छा वक्त भी रहा है। आपके मुखालिफिन यही कहते हैं कि ये बहुत सारे काम जब एमक्यूएम का एक दौर था, तूती बोलता था या एमक्यूएम के एक अल्फाज के ऊपर जो है शहर बंद हो जाता था, या एमक्यूएम चाहती तो उस वक्त जो है सारे मुतालबत कर सकती थी, लेकिन सिर्फ सियासत खेली गई, चाहे कोटे के नाम पर हो चाहे ये बाकी मसाइल पे हो, इस पर जो है कुछ हुआ नहीं अभी तक। नहीं, पहली बात तो ये है कि ये तनकीद बहुत आसान है, कुछ हक़ाइक़ के को सामने रखते हुए तनकीद की जानी चाहिए। कोटा अगर आइन में मौजूद है वफाकी, तो आइन में तरमीम 2/3 अक्सरियत करती है पार्लिमान की। पार्लिमान से मुराद है कौमी असम्बली और सेनेट दोनों मिलाकर 272 का ये आवान, 342 का, और उसके अलावा 100 वो लोग, 450 लोगों में। तो एमकेएम के तो कभी भी 30-31 से ज्यादा मेंबर दोनों ऐवानों में रहे। तो अभी भी ये सूबे के लिए, लेकिन आपने स्टैंड लिया है ना, ये स्टैंड भरपूर अंदाज में पहले भी लिया जा सकता था। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, पहली क्या कोशिश ही, पहली तो कोशिश उन्हीं अंदरूने सिंध में रहने वाले मुहाजिरों, उर्दू बोलने वालों की जान व माल को के तहफ़्फ़ुज़ को सामने रखते हुए की गई, क्योंकि एक हिजरत हुई है 1947 में, लेकिन जो अंदरूने सिंध में रहने वाले मुहाजिर हैं उन्होंने 1986-87 में भी हिजरतें की हैं। वो यहाँ किसी मीडिया को नज़र नहीं आई। कोई पूछे ना उनके घर किसने जलाए थे। लाड़काना का मेयर उर्दू बोलने वाला होता था, आज लाड़काना में कोई उर्दू बोलने वाला यूसी चेयरमैन भी नहीं है। वो आबादी कहाँ चली गई? उस आबादी को माइग्रेट करना पड़ा। किसकी बुनियाद के ऊपर करना पड़ा? एमकेएम तो नहीं थी वहाँ पर, पीपल्स पार्टी के लोगों ने वहाँ पर जुल्म किया ना, आबादियाँ जलाई, लोगों के कारोबारों पर कब्जा किया, ये सब कुछ हुआ। उसको सामने रखते हुए एमकेएम ने फ़हम तफ़हीम की एक पॉलिसी अपनाई कि हम देई सिंध से मुंतखब होने वालों के साथ मिलकर चलें और उन्हें ये इस हकीकत का इदराक करवाएं कि शहरी सिंध में कितना। आप ये कह रहे हैं कि नहीं चलें जी यूनिवर्सिटी नहीं बनी, ये बहुत बड़ा मसला है। क्यों नहीं बनी यूनिवर्सिटी? जाम शोरों में कि आपके दौर में बननी चाहिए थी, नहीं जब आपका बहुत अच्छा वक्त था। हुजूरे वाला एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से बनती है, यही तो ना, ये बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन है। आप कहते हैं शहर बंद कराना और असेंबली की अक्सरियत होना दो मुख्तलिफ चीजों में फर्क है। हाँ, मैं इस बात को मानता हूं कि जब एमकेएम जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत में थी तो उस वक्त हमारे पास निस्बतन ज्यादा लिवरेज था और शायद अगर हम अपने मुतालबात को ज्यादा दुरुस्त समत में रखते तो चीजें हो जाती हैं। लेकिन मैं बादियुन नजर में अगर देखूं या मैं रेट्रोस्पेक्ट मैनर में जाकर देखूं तो फिर मुझे नजर यह आता है कि चलिए जी, उस फसाद से बचने के लिए आज जो सूबे का नारा है वो तंग आमद बजंग आमद के मजाक है। लेकिन मेरा सवाल यह है जो मैंने आपसे पहले किया कि खून की नदियां किस बात की? पाकिस्तान का आइन जो है वो 1971 के तनाजुर में बना है कि जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ। 1973 में जो आइन बनाने वालों ने जानते बूझते उसको तकरीबन नामुमकिन बनाया, किस तौर के जिस सूबे में नया सूबा बनना है वहां की असेंबली की 2/3 अक्सरियत ये फैसला करेगी। अच्छा, मैं अगर जनूबी पंजाब होता ना तो फिर मेरे देही सिंध के दोस्तों को इतनी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि जनूबी पंजाब के बजट का बमुश्किल 20% भी नहीं रेवेन्यू का जनरेट करता। कराची से तकलीफ यह है कि यहाँ 95% जो सूबे का बजट है वो कराची से जनरेट होता है। मैं तो इनसे सवाल ये करता हूं, अपने जो देही सिंध के, मेरे जो देही सिंध के पढ़े लिखे सिंधी बोलने वाले दानिश्वर हैं, फनकार हैं, शायर हैं, साहिबुर राय लोग हैं, उनसे मैं ये सवाल करता हूं कि आप ये बता दीजिए कि कराची शहर 95% सूबे के अखराजात में कमा कर दे रहा है, यहां पे लग 10% भी नहीं रहा। कराची, हैदराबाद दूसरा बड़ा शहर है, वहां के वजीर तालीम सूबे के ये कहते हैं कि मेरी लाश के ऊपर सरकारी यूनिवर्सिटी बनेगी। यहां सिंध सेक्रेटेरिएट चले जाइए आप, सिंध पुलिस उठाकर देख लीजिए जो कराची में है, ट्रैफिक पुलिस उठाकर देख लीजिए, रेवेन्यू का महकमा उठाकर देख लीजिए, नए एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए हैं, डिप्टी कमिश्नर लगाए गए हैं, उनके नाम उठाकर देख लीजिए। कोई आपको एक उर्दू बोलने वाला नहीं नजर आएगा। जब मैं ये कहूं कि सूबे की बहुत बड़ी अक्सरियत, करोड़ों की आबादी है मुहाजिरों की, उनकी नुमाइंदगी नहीं। और मुहाजिरों के अलावा यहाँ पख्तून मिलियंस की तादाद में बसते हैं, पंजाबी बसते हैं, उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है यहाँ पर मुलाजमतों में। तो उन दानिश्वरों की दानिशमंदी का तकाजा तो यह है वो कहें कि हाँ जी शहरी सिंध के साथ ज्यादती हो रही है। मैं सूबा इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान का आइन इख्तियार सारा का सारा वजीर आला को दे रहा है। अगर ये इतने ही मुखलिस है ना, मैं किसी सिंधी दोस्त को नाराज करने, चिढ़ाने के लिए, नफरत बढ़ाने, लाशों की सियासत करने के लिए सूबे का मुतालबा नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी अगर इतनी हमदर्द है
और पहली बात तो ये रिजवान देखें, मेरे लिए धरती माँ है पाकिस्तान। मेरे बुजुर्गों ने पाकिस्तान हिजरत की थी, वो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत कराची आए थे। ये नहीं सोच के आए थे ये कि बट के रहेगा हिंदुस्तान लेके रहेंगे सिंध, ये नारा नहीं था। बट के रहेगा हिंदुस्तान लेके रहेंगे पाकिस्तान, ये नारा था। ये नारा अभी आपका आया है ना? नहीं भाई, आज नहीं आया ये नारा ना, मैं तो आपको तारीखें बता रहा हूँ। सूबे का जो नारा है ये भरपूर अंदाज में या एक बाकायदा तौर पे एक जलसे की सूरत में या भरपूर अंदाज में तो अब एक नज़र आ रहा है। ये हमेशा से बात ज़रूर हुई लेकिन इतने भरपूर अंदाज में नहीं आ सका। मेरे हाथ में इस वक्त आपका MOU है कि जो जिसमें डॉक्टर आरिफ अलवी के और दूसरी जानिब आप ही के दस्तखत मौजूद हैं। तो क्या जो वज़ीर आला के इख्तियारात हैं क्या ये उस वक्त मौजूद नहीं थे जब आप ये करने जा रहे थे? तो आप देख लीजिए ना कि उस मेमोरेंडम, मुझे तो याद है ना, मेरे दस्तखत हैं उसमें। उसमें बल्दियाती बाइख्तियार हुकूमतों का मुतालबा है, वो वज़ीर आला के इख्तियार हैं। बिलावल साहब बहुत शोर मचाते हैं 18वीं आईनी तरमीम का। उस 18वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 140 ये मौजूद है जो ये कहता है कि सूबाई हुकूमतें इख्तियार वाले, वसाइल वाले, सियासी इंतजामी सारी के सारे इख्तियारात और वसाइल तफवीज़ करेंगे, ऐसी बल्दियाती हुकूमतें बनाएंगी। मेरी सूबाई हुकूमत ने क्या किया? ठीक है, ये सारे मुतालबे हैं, लेकिन इसका मतलब ये कि इससे मायूसी हो गई है आपको जब भी आप एक नया मुतालबा लेकर आए हैं। इसमें कहीं सूबे का मुतालबा मौजूद नहीं है। नहीं तो मैं PTI से ये मुतालबा थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो अपने लोगों के दरमियान इस मुतालबे को लेकर जा रहा हूँ। से आपको मायूसी कम से कम हो गई है क्योंकि इसमें इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किसी भी पॉइंट पे ये एक अलग पहलू है, मुकम्मल तौर पे नजर नहीं आ रहा। 2 घंटे का प्रोग्राम कर लीजिएगा, सूबे तक आज रहते हैं। मैं तो अपने आवाम को इसके ऊपर एजुकेट कर रहा हूं, मैं राय आम्मा हमवार कर रहा हूं, ओपिनियन बिल्डिंग कर रहा हूं, लोगों के दरमियान लेकर गया हूं कि भाई जब ये मसाइल शहरी सिंध के मौजूद हैं, इन मसाइल का हल मेरी सूबाई हुकूमत सिर्फ अपनी नाहली और बदउनवानी की वजह से नहीं, बल्कि उनकी जो इनहेरेंट बायस है, जो उनकी एक अज़बियत छुपी हुई और अज़ल से मौजूद है, उसकी बुनियाद पर नहीं होने दे रही। आईने पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान में नए सूबे बन सकते हैं। तरीक़ेकार क्या है उसकी बहस एक तरफ है और मुझे पता है कि वो तरीक़ेकार भी कैसे तब्दील हो सकता है। तो मैं तो उसके ऊपर अब कायल हूं कि यहां पर आप ये कह रहे हैं कि जनाब खून की नदियां बह जाएंगी। आपको ये नजर नहीं आ रहा कि यहां जो लोग खून के आंसू रो रहे हैं, आपको ये नजर आ रहा है कि जनाब हैदराबाद, एक वजीर दोस्त ने मेरे साथ प्रोग्राम में कहा कि हैदराबाद और जामशोरों के दरमियान एक दरिया ही तो है। जामशोरों में 5 यूनिवर्सिटीज हैं, हैदराबाद में एक भी नहीं है, जो कि सिंध का दूसरा बड़ा शहर है। वो दरिया नहीं है, वो खून का दरिया बना दिया गया था कि जहां शनाख्ती कार्ड देखकर सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों में लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। मैं उससे बचने के लिए नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं रिजवान, सिंध सेक्रेटेरिएट जाके प्रोग्राम करें, मुझे ये बताएं कि सिंध में करोड़ों की तादाद में उर्दू बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, पश्तो बोलने वाले और दीगर ज़बानें बोलने वाले रहते हैं। क्या सिंध सेक्रेटेरिएट उन करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है? नहीं कर रहा। सिंध काबीना क्या उन करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी कर रही है? नहीं कर रही। तो आइन क्या हल बताता है? आइन कहता है इंतजामी इख्तियार सारा का सारा वजीर आला के पास है। इसलिए मैं दो चीज़ें जो आपने बात की है सिंध सेक्रेटेरिएट की और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बड़ी तारीफ़ें करते हैं कि जनाब 60s तक जो है वो हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही थी। तो ये शायद वो आधी बात कहते हैं, उन्हें ज़रा पूरी बात देखनी चाहिए कि वो क्यों कर रही थी, तो उसका जवाब शायद उन्हें बेहतर मिल जाएगा। और दूसरी जो यूनिवर्सिटी की बात है, मसद ये कोई क्या दहशतगर्दी का जो है लाइसेंस मांगा जा रहा है या यूनिवर्सिटी का मांगा जा रहा है? 1 या 10 यूनिवर्सिटीज़ बननी चाहिए हैदराबाद के अंदर, वो तो इससे कोई और हर जगह बननी चाहिए, हर शहर में बननी चाहिए। यूनिवर्सिटी कौन सा मसला है, लेकिन नहीं बन सकी। और जो जामशोरों में है वो भी जो है उसमें एक मखसूस कोटा मौजूद है जिसमें एक मखसूस तादाद से ज़्यादा हैदराबाद के नौजवान जो है वो तालीम हासिल नहीं कर सकते। तो तालीम तो सबका बुनियादी हक है, लेकिन ये जो सवाल हो रहा है और इसमें जो तशवीश पाई जाती है सूबे के हवाले से कि ये जो है एक तो आइनी तौर पे ये कैसे प्रैक्टिकल होगा और इसमें क्या फसाद का जो खदशा एक बहुत बड़ा मौजूद है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। सूबाई हुकूमत के पास इख्तियार है कि कितना पानी देना या नहीं देना। आप मुझे कहते हैं नहीं सूबे से कैसे मसला हल होगा, इसलिए कि 3.5 लाख सूबाई मुलाजमतों में कराची को 3000 भी मुलाजमतें नहीं दी दुरुस्त जो मिसाइल के ऊपर, वो सारा वजीर आला का सिंध काबीना का इख्तियार है। सूबे से आप कहते हैं मसला कैसे हल होगा, इस तरीके से हल होगा कि इस साल 233 अरब रुपए खिदमात पर जो सेल्स टैक्स है, जनरल सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, सिर्फ कराची शहर से कलेक्ट कर रहे हैं।
66 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर सेस में कलेक्ट कर रहे हैं कराची शहर से, प्रॉपर्टी टैक्स और यानी 350 अरब तो मोटा मोटा मैं आपको गिनवा सकता हूं जो कराची शहर से सूबाई हुकूमत कलेक्ट कर रही है। 272 अरब रुपए का तरक्याती बजट है मेरे सूबे का, उस 272 में से कम 250 अरब रुपए जा रहा है दही सिंध की तरफ। दही सिंध से आपको पता है टैक्स कितना आ रहा है? 52 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। कहने को वो जैगुआर और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां चलाते हैं, इतने बड़े बड़े उनके महलात और बिलावल हाउस हैं हर जगह हर शहर में, और टैक्स दे नहीं रहे हैं। तो ये सारे मसले इस तरीके से हल होंगे। तीसरी बात क्या, एमक्यूएम ये नहीं कह रही कि अगर शहरी सिंध सूबा बनता है तो एक बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम हुकूमत नहीं होना चाहिए। नहीं, वो आइन की दूसरी गारंटी है 140A की कि जो हर सूबे में लागू होनी चाहिए, मेरे सूबे में नहीं है ना। कोई मुंह भर के ये वाली बात बोले तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है। मेरी सुप्रीम कोर्ट सुने तो, सोचे तो, इंसाफ का ये दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए कि जब आर्टिकल 63(1)(c) तो पहले भी आइन में मौजूद था कि दोहरी शहरियत का हामिल रुकने पार्लियामान नहीं हो सकता, लोग थे। इफ्तिखार चौधरी साहब ने तशरीह कर दी कि नहीं नहीं इसके माने ये हैं, उन सारे लोगों को इस्तीफा देना पड़ा ना। हमारे मुराद अली शाह साहब को भी मुस्ताफी होकर एडवाइजर रहे वो बहुत अरसे तक, फिर उन्होंने कनाडा की नेशनलिटी छोड़ी तो उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो आइन का आर्टिकल 140A मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट कर दे फैसला। मैं कौन सी अनहोनी बात मांग रहा हूं? ये कैसे प्रैक्टिकल होगा, इस पर भी एक बड़ा सवाल ही, मैं अगले सेशन में आऊंगा। लेकिन उससे पहले तंजील रऊफ साहब, जब एमक्यूएम सवाल उठाती है सूबे का, तो अभी ये जितनी बात हम कर लें कि जनाब हम शहरी सिंध की बात कर रहे हैं और हर जबान के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन जो इशारा है या जो एक नज़र है वो सीधा ये जाती है कि जनाब आप महाजिरों के लिए सूबा चाह रहे हैं। अच्छा जी, देखिए पहली बात ये कि जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, अगर ऐसा है तो खुल के क्यों नहीं बोला जा रहा? ठीक जी, देखिए जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की बात आती है ना, तो मुत्तहदा का मतलब ही इसके अंदर तमाम कौमियतें और सब लोग मिलकर हैं। हमारी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ये हमने नॉन उर्दू स्पीकिंग को भी इलेक्शन कंटेस्ट करवाया और उसने एमक्यूएम की सीट से जीते भी। ये आपके सामने एग्जांपल्स मौजूद है। तो ये कहना कि सिर्फ महाजिरों के लिए करें, ये हम कराची वाले के लिए करें। असल इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम अगर कराची की बात भी करते हैं तो इसमें क्या एक वजीर आला का काम है कि क्या वो कचरा उठाए, क्या वो सिंध सॉलिड वेस्ट बोर्ड अपने पास रखें? नहीं जी, ये काम आप बल्दियात को करने दें। क्या ये वजीर आला का काम है कि वो पानी की और सीवरेज बोर्ड के निज़ाम को बेहतर बनाए? जी बनाए, बट वो मेयर के थ्रू बनवाए। क्या ये वजीर आला का काम है कि जी वो अपने पास ही तमाम इख्तियारात रखे जो कि डिवॉल्व ना करे? असल प्रॉब्लम वहां से आती है, अगर आप जब कहते हैं ना दरिया ऊपर से नीचे बहता है, तो प्रॉब्लम आती है ऊपर से नीचे। प्रॉब्लम आती है वो वजीर आला का वो तासुबपन, वो एक नजर से ना देखना, जिसकी वजह से कराची का आज ये हाल हुआ है। अगर यही कराची था जो आप 2000 के एरा में चले जाएं या पहले या 70 से भी पहले चले, तो कराची का ये बुरा हाल नहीं था। ये किया गया है बाकायदा मंसूबा बंदी के थ्रू। आपने कराची को इस हाल तक यहां तक पहुंचा दिया कि कराची में अब वो आवाज उठने लगी कि आप उस आवाज को महाजिर की आवाज बोलने लग गए, आप उस आवाज को किसी कौमियत से मिलाने लगे। जी जैसे फैसल भाई ने कहा, बराबर पंजाबी रह रहे हैं तो हम अपनी बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो पंजाबी की बात भी कर रहे हैं क्योंकि वो मेरा पड़ोसी है। पानी मेरे घर नहीं आ रहा तो उसके घर भी नहीं आ रहा। आप अगर इंटरनेशनली, अगर आपका भी एक्सपोजर रहा है इंटरनेशनल, आपने बाकी कंट्रीज में देखा, आज तक कहीं ऐसा होता है कि आप सुबह ऑफिस जाने से पहले पानी के टैंकर के लिए लाइन लगा के उसको बता के जाएं? ये किस कंट्री में होता है? ये किस शहर में होता होगा? कराची में हो रहा है। ये पाकिस्तान के, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी आप आवाज जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे की है जी, वो जो है बिल्कुल वो लिसानी सूबे की नहीं है। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे की बात की। और लास्ट में अगर इसको थोड़ा सा ऑब्वियस करूं, हमने खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने अपनी तकरीर में भी ये बात कही कि आप ज्योग्राफी जो है वो हम बनाएंगे, हम बताते हैं कि जी कराची है कैसा, कराची में किस तरीके से आपने डिविजन्स देने। अगर हम अगर हम शहरी हुकूमत और इन दोनों के अंदर डिवाइड कर रहे हैं तो ये बात बहुत पॉइंट होनी चाहिए कि कराची को एक जगह से रूल नहीं किया जा सकता। जो आपने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की बात की, तो उनकी तकरीर में फिर एक और बात भी थी फैसल सब्ज़वारी साहब कि उन्होंने मकसद एक तासुर ये भी दिया कि अब कितना खून बह जाता है बह जाए, जहां खून की नदियां बह सकती बह जाएं, लेकिन हम अपने इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। पहली बात तो ये कि रिजवान देखिए ना, सूबाई हुकूमत के एक वज़ीर थे, इनके पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और सईद गनी साहब के साथ प्रेस क्लब पे उन्होंने तकरीर करते हुए जावेद नागौरी फरमाते हैं कि सूबे की अगर तुमने बात की तो हम इतनी लाशें गिराएंगे कराची से कश्मीर तक। यानी वो मुहाजिरों को भी धमकी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लाशें गिराएंगे, गिन सकेगी, सबको धमकी दे रहे हैं। आमिर खान साहब ने तो ये कहा कि भाई जितनी लाशें गिरानी है गिराओ, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम एक बात पर कायल हैं कि जनाब शहरी सिंध के जो मसाइल हैं वो
एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के बगैर हल नहीं हो पाएंगे। आप आइन में तरमीम कर दें, वजीर आला नहीं चाहते ना सिंध की तकसीम, ओके फाइन, आप कह दीजिए कि सिंध में जितने भी डिवीजन्स हैं उनकी एक हम काउंसिल बना देंगे और हर काउंसिल के पास वो सारे के सारे इख्तियार होंगे जो वजीर आला के पास मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा क्योंकि ब्रेक के बाद मैं यही जानना चाहूँगा कि ये इसमें इस वक्त की जो सूरत हाल है और जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उसमें मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, तो कैसे मुमकिन हो सकता है कि आपका मुतालबा जो है वो प्रैक्टिकल हो सके। और यहाँ जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं बड़ी तादाद में, तो आप लोग भी जो है वो क्या समझते हैं कि सुबह ही क्या एक वाहिद हल मौजूद है या इसके अलावा कोई और रास्ता भी, आपसे जानेंगे ब्रेक के बाद। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। फैसल सब्ज़वारी साहब फरमाइए कि कैसे मुमकिन हो सकता है, प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है, जो सूरत हाल मौजूद है उसमें जो आपकी अक्सरियत है वो भी सामने है, ये सिंध असम्बलीज कैसे पास कर सकती है, जब मसला आप इंतज़ार करेंगे कि जब ये नई मरदमशुमारी हो जाए, कुछ चीज़ें चेंज हो जाएँ, आपके साथ कोई कोलेशन हो, एक अक्सरियत आ जाए या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, क्या फार्मूला क्या है आपके जहन में? देखिए, सियासी जमात ना फौज नहीं होती है कि आज एक चीज़ सोची और कल उसने चढ़ाई कर दी। सियासी जमातों का यही काम होता है, वो राय आम्मा को हमवार करते हैं, अपने उसूल बनाते हैं और उन उसूलों पे कभी एक कदम आगे दो कदम पीछे कायल करते हैं, लोगों को कायम रहते हुए आगे अपनी प्रोग्रेस करते हैं। MQM तो आज पार्लियामान में मौजूद है ना, पूरा पाकिस्तान जानता है। ताज मोहम्मद लांगा का नाम तो यहाँ बैठे हुए लोगों ने, आपके नाजरीन के 1% ने भी नहीं सुना होगा, लेकिन वो उस ज़माने में जनूबी पंजाब और सराइकी सूबे का मुतालबा करते थे 80s में। आज वहाँ की हर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को करना पड़ रहा है। मुल्तान में जाके प्रोग्राम किया है, वहाँ पे जाके आपने बाबा हैदर जमान के साथ जाके मैंने एबटाबाद में प्रोग्राम किया है। मेरी मुलाकातें रही हैं ना ताज मोहम्मद लांगा साहब से भी और बाबा हैदर जमान के साथ भी। उस वक्त हम ये मुतालबा नहीं कर रहे थे, लेकिन वो लोग कर रहे थे, और आज जनूबी पंजाब की हर मेन स्ट्रीम पार्टी को ये वाली बात करनी पड़ रही है, वरना वो इलेक्शन हार जाएंगे। यही मेरा यकीन है कि कल आने वाले दिनों में कराची और शहरी सिंध में जो जमात भी ये कहेगी कि यहाँ सूबा नहीं बनना चाहिए, वो उसे लोगों का वोट नहीं मिलेगा। पहली बात। यानी ये इलेक्शन कैंपेन है? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मैं तो राय आम्मा हमवार कर, मैं तो कह रहा हूँ ये मसाइल हैं। सूबाई हुकूमत इतनी ही सिंध की वहदानियत की कायल है ना, आप रखें अपने पास, आप वो इंतजामी इख्तियार नीचे दे दीजिए। देखिए, बात ये है ना कि इतनी महरूमियाँ हुई हैं इस शहर के साथ, इतनी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं कि अब बड़ी शिद्दत के साथ सूबे का नारा लग रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं शहर में क्या हो रहा है, का नौकरियों की परेशानी है हम लोगों को। हमारे बच्चे जो पढ़ लिख कर ओबर और करीम चला रहे हैं, तो हमारा हक़ नहीं है शहर की नौकरियों पे कि ये सिर्फ ये अंगूठा छाप जो दही सिंध से आके यहाँ पे हम पर हुकूमत कर रहे हैं और यहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, इतनी महरूमियाँ इकट्ठी हो गई हैं कि अब बड़ी शिद्दत के साथ हम सब चाहते हैं, बिलखुसूस कराची के अवाम ऐसे महाजिर, हम चाहते हैं कि हमारा सूबा अलग होना चाहिए। अगर आप इस बेस को बना रहे हैं कि अंदरूनी सिंध में जो है वो लाशें बह जाएंगी और खून बह जाएगा, तो यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसमें तो रोज़ मर रहे हैं, उसमें लोग जो है परेशानियां, माशी तंगी, रेप केसेस हैं, यहाँ पर पुलिस के पास जाते हुए हम लोग डरते हैं। उन्हीं के किए सूबा बन जाएगा तो सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे? आप समझती हैं कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं वो हल हो जाएंगे, जो पुलिस का इशू है जो एक बहुत बड़ा पुराना इशू है वो सही हो सकता है? बिल्कुल, इसलिए अच्छी उम्मीद रखी जा सकती है कि जब इख्तियारात हमारे पास होंगे तो अपनों की तकलीफ अपने बहुत बेहतर तरीके से समझ भी सकते हैं और उन्हें हल भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अब हम विक्टिम बन चुके हैं। मैं खुद एक बेटे की वालदा हूँ जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है फ्रॉम यूनिवर्सिटी। उस हम आपका नौकरी मिलने ही नहीं देता, कराची के नौजवानों को नौकरी मिल ही नहीं सकती, गवर्नमेंट में तो वो जा ही नहीं सकते। तासुब ज़दा, करप्शन ज़्यादा हुकूमत जो हमारी सिंध की है वो आगे आने ही नहीं देती कराची के बाशऊर और पढ़े लिखे नौजवानों को। तो मेरे ख़्याल से सूबा बनना बहुत ज़रूरी है, और सूबा बनने के बाद जो हमारे नौजवान हैं जो हम मेरे ख़्याल से कराची की उन ख़वातीन की नुमाइंदगी में कर रही हूँ जो हाउसवाइफ नहीं है बल्कि नौकरी के लिए निकलती हैं और अपने बच्चों को आला तालीम याफ्ता बनाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। ये कहा गया है कि सूबा
क्या है, सुबह क्यों ज़रूरी है। तो ये सुबह जो है कराची के हर दिल की आवाज़ है, क्योंकि कराची को महरूमियों से भर दिया गया है। 95% सिंध गवर्नमेंट को कराची कमा के देता है, उसके सिले में क्या मिलता है, उसके सिले में क्या मिला है। आपने देखा है कराची की क्या हालत हो गई है। कराची के जो नौजवान है हाथों में डिग्री लिए फिर रहे हैं, जाली डोमिसाइल बनाकर लोगों को जो है महरूम किया गया है, गैर मुकामी लोगों को नौकरियां दी गई हैं, पर कराची के नौजवान हाथों में डिग्री लिए फिर रहे हैं। आपने देखा कि कराची के अंदर जिस तरीके से आप गलियों के अंदर जाए, कराची के शहर, पूरे शहर का नज़ारा आप करें तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ गवर्नमेंट कराची के लोगों के साथ क्या सलूक कर रही है। पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान महरूमियों की वजह से बना था। आज सूबा जो बन रहा है, जो महरूमियाँ अगर ये नहीं देते हम कभी सूबे का मुतालबा नहीं करते। अगर ये हमारी महरूमियाँ दूर कर दें हम इनसे कभी सूबे का मुतालबा। ठीक है जी। अली खुर्शीदी साहब, ये मुखालफिन ये कह रहे हैं कि अब क्योंकि एमक्यूएम की वो पोजीशन नहीं रही जो माजी में थी, एमपी एमएनए की सीट से अंदाज़ा कर सकते हैं आप। इसके अलावा बल्दियाती इंतखाबात में 4 चेयरमैन आपके थे, मेयर आपका था, वो यही 4 साल कहते रहे हमारे पास इख्तियारात नहीं है, वो प्रोग्रेस नहीं रही जो होनी चाहिए थी। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी नारा है अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। इसका जवाब मैं इस तरह दूंगा, ये जो आपने बात की अपने सवाल के जो दूसरे हिस्से में बात की कि मेयर जो है वो 4 साल तक कहते रहे कि इख्तियारात नहीं है। आज तो फैशन ये बन गया है कि कराची में जिस सियासी जमात को जो है वो जलसा करना होता है, जुलूस करने होते हैं, तो वो पूरे कराची भर में बैनर्स लगा देती हैं कि बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमत दी जाए। तो जिस वक्त जब मेयर इलेक्टेड मेयर मौजूद था उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। बहरहाल जवाब इस तरह है इसका इन तमाम बातों का कि देखिए राय आम्मा हमवार करनी है हमें, और उसके लिए तमाम काविशें की जा रही हैं। कराची में हमने एक बड़ा फ़कीदुल मिसाल जलसा किया, उसके बाद हम हैदराबाद गए और हम 20 तारीख को अब मीरपुर खास में जा रहे हैं। तो राय अम्मा हमवार करना हमारा पहला स्टेप है। इसके अलावा क्या किस तरीके से बनेगा सूबा, उसका तरीक़ेकार जो मौजूद है वो नियर टू इम्पॉसिबल है कि जो इस सिनेरियो में ये बन सकता है, ये बात हम जानते हैं। उसके लिए एमक्यूएम ने क्या किया कि 239(4) में जो अमेंडमेंट है आज वो स्टैंडिंग कमेटी में पड़ी हुई है कौमी असम्बली में, ठीक है ना। तो जितने भी कानूनी और जो तरीक़ेकार हैं जो उसको जो एमक्यूएम ने जो है उसको फॉलो किया है, नॉट जस्ट कि हम सिर्फ आवाम में आ गए हैं, हम कानूनी तरीक़ेकार जो है उसको भी जा रहे हैं कि इसमें अमेंडमेंट कर दी जाए। क्योंकि जैसे फैसल भाई ने बताया कि 73 का जो आइन बना था वो हमारे जो बैकड्रॉप में उनके बिहाइंड द सीन उनके पास जो बात थी वो 71 की जो हमारे ढाका फॉल था वो था। उसमें जो सूबों की जो बनने का तरीक़ेकार है वो 2/3 मेजॉरिटी रख दी गई। इसका मतलब है मौजूदा निज़ाम में वो बात तो हो नहीं सकती। तो किस तरह हो सकता है, उसके लिए एमक्यूएम ने जो है वो कौमी असम्बली में बिल अमेंडमेंट डाल दी है 239(4) की। एक तरफ जो है वो सिंधु देश का नारा लग रहा है, आज़ाद कराची का नारा लग रहा है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं या आपके मुखालफिन कह रहे हैं कि उनको एक काउंटर करने के लिए आपको वक्ती तौर पे ये नारा दिया गया है सूबे का, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा रिजवान, बड़े मज़े की बात है। असल में उन सारे के सारे लोगों ने ना वो पढ़ना वढ़ना तो आजकल होता नहीं है। एमक्यूएम ने जो 2018 के इंतखाबात लड़े हैं वो एक मंशूर पर लड़े हैं। उस मंशूर का पहला नुक्ता पाकिस्तान में नए इंतज़ामी यूनिट्स का और सूबों का क़याम है। पहली बात तो ये कि आज का नारा नहीं है ये। 2018 में जब इलेक्शन हुए उस वक्त हमने कह दिया था कि जनाब हम ये करना चाह रहे हैं। लेकिन नारा उसी वक्त का समझा जाता है जब जलसे होते हैं, उस पे एक पावर बनती है, उस पे भरपूर तरीके से जो है वो आवाज उठती है, जैसे अभी हो रही है। तो इधर हम उधर तुम कह के लोग मुकर जाते हैं कि हमने नहीं कहा। मैंने तो लिख के दे दिया, मंशूर में अपने डॉक्यूमेंटेड है, पूरे पाकिस्तान में मौजूद है ना वो मंशूर, तो वेबसाइट पर मौजूद है, हमारी इलेक्शन कमीशन में जमा है, तो उससे तो नहीं मुकर रहे हम। हमने उस वक्त कह दिया था, पहली बात। दूसरी बात, मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है इस पर कि बेसिकली सिंधु देश वाले क्या नारा लगाते हैं, वो कहते हैं हम सिंध को एक धरती समझते हैं, धरती माँ समझते हैं और इसको हम अलहदा करना चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने कभी सिंधु देश के खिलाफ रैली निकाली? कभी पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स ने उन सिंधु यानी कराची शहर में पाकिस्तान तोड़ने की रैली निकली है अभी चंद हफ्ते पहले, इसी पीपल्स पार्टी के दौर में है ना। एक जाली सी FIR उनके खिलाफ काट के भूल गए आपके लोगों ने, यानी पुलिस चल रही है उनके साथ, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही उनको। अच्छा, सूबा की तो पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि इंतजामी तौर के ऊपर जो इख्तियारात हैं वो इंतजामी यूनिट्स को दिए गए हैं। पाकिस्तान जब बनने जा रहा था
तो उस वक्त ये थोड़ी कहा जा रहा था कि ये 4 सूबे हैं और ये कुरान में आए हैं और ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। बहावलपुर तो एक रियासत थी, सिंध नहीं था इस शक्ल में जिस वक्त पाकिस्तान बना है। आपको पता है खैरपुर मीरों की रियासत थी, सिंध तो नहीं था इस शक्ल में। वो तो 1 यूनिट जब बन गया और उसके बाद यहाँ पर खैरपुर को अलहदा नहीं किया गया या बहावलपुर को भी अलहदा नहीं किया कि ये तारीखी हकाइक हैं। कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था, उसके बाद अयूब खान उसको ले गए। क्या ज़रूरत है या नहीं है, इस पे बहस होनी चाहिए। ये कहते हैं 40 लाख का ज़िला गरबी गवर्नेबल नहीं था, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, इसलिए उसको तोड़ के कीमाड़ी अलग और गरबी कर दिया। तो ये 5-6 करोड़ का सूबा कहाँ से गवर्नेबल है? हमसे तो छोड़ दीजिए, कराची के नौजवान से, जैकबाबाद के नौजवान से कितनी ज्यादती है, उसको यहाँ पर आकर धक्के खाने पड़ते हैं अगर उसका कोई काम है। तो तीसरी बात क्या है, सूबे का क़याम सिर्फ सरकारी मुलाजमतों का मसला नहीं है। देखें, आपको अपनी इकानमी को बेहतर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ता है। मेरी सूबाई हुकूमत कर क्या रही है, पैसे सारे चूस रही है, निकाल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं लगा रहे। आपको आसान काम ये करना होता है, आप अपने इंडस्ट्रियल जो इलाके हैं वहाँ पर या छोटी सनतें हैं उनको फ़रोग देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मैसर करें ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और उसके तवस्सुत से नौकरियाँ और रोज़गार का सिलसिला जन्म ले। हम इसलिए ये चाहते हैं कि जो डिस्पैरिटी है, ये जो अदम मसावात है, इसको ख़त्म किए बगैर ना पाकिस्तान तरक्की कर पाएगा, कराची नहीं कर पाएगा तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा। ये खाम ख्याली में हट जाए। नवाज शरीफ साहब ने भी ड्राई पोर्ट बना के देख लिया था, कोई फायदा नहीं हुआ। गवादर पोर्ट बन गई है, बहुत अच्छी बात है। जो पाकिस्तान की तरक्की है वो कराची शहर से होगी। कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना होगा और यहां एक मुतासिब हुकूमत ये नहीं होने देगी। पाकिस्तान के इस्तेहकाम का मुतालबा है, शहरी सुन सूबे के क़याम का मुतालबा। और इन्होंने जिस तरह बताया, आइन में हमने तरमीमी बिल वहां पर जमा करा दिया है। हम देख चुके हैं FATF के ऊपर भी सारी सियासी जमातें बैठ जाती हैं और मुख्तलिफ हवालों से बैठ जाती हैं। आज नहीं कल पार्लियामान बैठेगी सर जोड़कर और यह तय किया जाएगा कि जनाब बलूचिस्तान में भी मजीद सूबे बनने चाहिए, KP में भी बनने चाहिए और पंजाब में भी बनने चाहिए और सिंध में भी बनने चाहिए। पीपल्स पार्टी से तो ये आसान सा सवाल होना चाहिए। आप कहते हैं पंजाब, जनूबी पंजाब को नया सूबा बना दो, सिंध में कहते हैं कि आप लाशें गिरा देंगे। मुहाजिरों की तरफ से, MKM की तरफ से, कराची वालों की तरफ से कोई ऐसी वीडियो, कोई सोशल मीडिया, कोई रैली में किसी को लानत, किसी को गालम गुफ्तार, किसी को बंदूक, किसी को NDMA को ताने नहीं दिखाए गए। हम पुरअमन तरीके से अदम तसादुम, अदम तशद्दुद की पॉलिसी पे कारबंद रहते हुए अपने आईनी हक के लिए आइन में रहते हुए जिद्दोजहद कर रहे हैं। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह हमें मिलेगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अवाम की अदालत में MQM पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ रखा है अभी पहले मरहले में कि वो सूबा बनाना चाहते हैं। अब देखना ये है कि ख़ास तौर पे शहरी सिंध के जो अवाम हैं वो किस हद तक इनको सपोर्ट करते हैं और ये मुतालबा जो है वो किस हद तक जो है वो प्रैक्टिकल होता है और फिर ये अमल में आता है। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।